हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है और कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। तो उससे जस्ट पहले निफ्टी का पीसीआर आपका 0.922 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कल हालांकि चेंज होकर आएगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं। आज एंड ऑफ द डे फिलहाल ये 0.66 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स देखिए आज बहुत ज्यादा तेजी में तो नहीं है, लेकिन हाँ 20.27 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा है, जबकि दिन में अगर आप देखेंगे ना तो 19.87 तक भी गया था। तो इसीलिए यहाँ से यही लग रहा है देखिए कि इंडिया विक्स में एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में गिर के वापस से 13-14 पे आ जाएगा, इस मंथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, इलेक्शन के जब न्यूज डिक्लेयर होंगे तो उस समय पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा यानी कि 0.3% या 0.5% की कंटिन्यूस बेसिस पे 2-3 दिन गिरावट भी दिखा देगा ना, तो हमारा मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एफ और डी के डेटा की। तो देखिए, एफ कैश मार्केट में नेगेटिव भी है, 2833 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डी इसके सामने 3788 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आपके 1967 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 33,118 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,793 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 721 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब डीआईज का डेटा छोड़ के पूरा एफ ने, चाहे वो आपका इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो या इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो, पूरी तरीके से एफ नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं आपके ओवरऑल डेटा फ्रंट की, यानी कि 15 ऑफ मई, आज आपकी 15 ऑफ मई है और एग्जैक्टली अभी तक अगर आप देखेंगे तो एफ आपके 36,373 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं नेट सेल्स में। डीआई उसके सामने आपके 30,289 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं नेट परचेज में। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना इस समय आपका नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, ये आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, 6084 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो देखिए, चलिए फाइनली ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यूएस में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 39,640 के रेजिस्टेंस को पार करके निकल चुका है। 805 का हाई है, 760 पे भी चल रहा है। अब ऊपर की तरफ देखिए कुछ नहीं है, मतलब नया लाइफ टाइम हाई के अलावा और कुछ नहीं है। 39,900 का लेवल आएगा और उसके बाद ये आपका 40,200 के लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप 640 के जोन को डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है, तब तक आप यही मान के चलिए कि इनके मार्केट यहाँ से नया लाइफ टाइम हाई आपको आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ही दिखा देंगे। अगर कोई अच्छा न्यूज ट्रिगर हो गया तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आज ही दिखा दे। ठीक है, तो यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव है और एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वो भी आपके पॉजिटिव भी थे। कुछ इंडाइसेस नेगेटिव जरूर थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से हमें इस समय कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या लेवल दिया था कि मार्केट आपका कहाँ खुलेगा, 230 से 280 के जोन में। यहाँ आप लोगों को ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली देखिए 255 पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 297 का हाई था और 151 का लो है और क्लोज हमने एग्जैक्टली 200 के लेवल पे किया है। ठीक है, आ जाते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट में। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, 265 पे ओपन होने के बाद हाई है 278 का। ठीक है, और अगेन फिर मार्केट यहाँ पे देखिए एक साइडवेज सा ही मोमेंटम दे रहा था, कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे मार्केट दिखा नहीं रहा था। लगातार हम क्या अटेम्प्ट कर रहे थे, 260 के ऊपर क्लोज करने का। तो 260 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो 260 के ऊपर हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए हाई क्या है, 296 का हाई है यहाँ पे भी 296 का एग्जैक्टली हाई है और यहाँ पे हाई है 297 का। मतलब 3 लगातार कैंडल्स ने आपको क्या बना दिया, यहाँ पे डबल टॉप का जो हमारा पैटर्न था। ठीक है, तो यहाँ से डबल टॉप को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए था, सेल का पोजीशन बिल्कुल लेना चाहिए था, क्योंकि 300 के लेवल पे कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि ओआई का बिल्डअप बहुत है। ऑलमोस्ट 50 लाख कॉल राइटर्स थे और 17 लाख पुट राइटर्स थे। तो कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतना इजी नहीं था मार्केट के लिए 300 का लेवल तोड़ना। तो जैसे 300 के आसपास मिला, प्लस देखिए 3 कैंडल्स ने आपका
यहाँ पे आपको कुछ लोगों को हमेशा डाउट क्या होता है कि 2 कैंडल ने डबल टॉप बनाया तो हम थर्ड कैंडल से पोजीशन लेंगे। हालांकि ये चीजें मैंने इंडिकेटर फ्रंट से अगर आप जब करेंगे ना तो ये 2 कैंडल ही सफिशिएंट होते हैं पोजीशन लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए। लेकिन फिर भी जिन लोगों को डाउट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ तो मार्केट है वो वाला चांस भी आपको दिया कि चलिए 2 कैंडल में डबल टॉप बना और थर्ड कैंडल से आपको पूरा मौका मिला मार्केट को शॉर्ट करने का 300 के आसपास से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपको मिलेगा कि मार्केट ने क्या बनाया था, डबल बॉटम। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट की, सेल की और यहाँ से मार्केट को बाई किया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे ये फिर मार्केट ने क्या बनाया था, डबल टॉप। तो हमने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की और यहाँ से एक बार फिर से मार्केट को शॉर्ट किया। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने गिरावट तो दिया लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऑलरेडी ये बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से गिरावट और कंटिन्यू ही रखेगा, अपने इस हायर लेवल को नहीं ब्रेक करेगा। तो इसलिए यहाँ से हमने पोजीशन होल्ड रखी और इस पॉइंट पे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम मुझे मार्केट में दिख नहीं रहा था, तो इस पॉइंट पे मुझे डबल बॉटम मिला और मैंने इस डबल बॉटम को देखते हुए क्या किया, सिंपल सा पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी। क्यों क्लोज कर दी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा मूव, क्योंकि नॉर्मली देखिए वेडनेसडे के दिन अगर आप पिछले कुछ वीक्स का डेटा चेक करेंगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देता है और उसका रीजन यही होता है कि फिर बैंक निफ्टी नहीं चलता तो फिर वो निफ्टी को भी ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और दिन का काम बंद कर दिया। चलिए देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। पहले यहाँ तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को डबल टॉप दिखाई दिया, इससे परफेक्ट डबल टॉप आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ डबल बॉटम की बात कर लेते हैं। लो देखिए क्या है, 159 155, 4 पॉइंट्स के अंदर अगेन डबल बॉटम। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अगेन यहाँ पे वही हमारा लेवल है 155 और यहाँ पे देखिए हाई क्या है 254 249, सेम मिल गया आपको डबल टॉप। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट। मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ बैठ के, तो वो आप चाहें तो घर में करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा बस। चलिए यहाँ पे अगेन 255 से इस पॉइंट पे देख लेते हैं लो क्या है 168 और यहाँ पे लो 171, 3 पॉइंट्स के अंदर मिल गया। हमारे 5 पॉइंट के रेंज के अंदर परफेक्ट डबल बॉटम मिला। तो 170 और 250 मतलब लगभग 30 और 50 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में निकाला। मतलब एक सिंपल सा पैटर्न, ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का अगर आप प्रॉपर वे में यूज करेंगे तो आज दिन भर में अपने ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जिसमें कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट ट्रिगर नहीं कर पा रहा था, उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 250 प्लस 80 आपका हो जाता है 330 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए यही फायदा है इस पैटर्न का, बहुत ही सिंपल वे में मार्केट आपको क्लियरली बताएगा कि मार्केट साइडवेज। इस मार्केट में देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे आपने जो ट्रेडिंग बंद कर दी तो आपको कैसे पता कि मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगा। मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगा ये बात आपको मार्केट यहाँ पे ही बता देगा कि वो साइडवेज मोमेंटम देगा या ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। लेकिन वही चीजें है ना कि ये 20-25 मिनट के वीडियो में ये सारी चीजें हम आपके लिए कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर सीखना है कि मार्केट में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज का मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैटर्न जिन लोगों ने आज फॉलो किया होगा उन लोगों को 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ओपनिंग रेंज क्या बन रहा है ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक गैप ऑफ ओपनिंग ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए अब उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कोई सेक्टर या सेक्टर लीडर मार्केट को सपोर्ट करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट को देखते हुए गैप ऑफ ओपनिंग तो हम कर देंगे। 22,200 पे हम बंद हुए हैं। जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 22,250 से लेके 300 की। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है 22,300 का। ठीक है,
मार्केट ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के अबव क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बाई का पोजीशन लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे 22,380 का फर्स्ट टारगेट और 22,450 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,250, ये जो कि हमारा ओपनिंग रेंज का लोअर जोन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए इस मार्केट में कि मार्केट ओपन होने के बाद हमें सक्सेसफुल ट्रेड ले और उस ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए बुक करे। तो सेल साइड के भी लेवल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, ताकि जब मार्केट खुले तो आपके मन में कोई डाउट ना हो कि मुझे क्या कैसे वर्किंग करनी है या क्या मेरे लेवल होने चाहिए। अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में लगातार 3 कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज कर देते हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 22,210 का। ठीक है, और अगर 200 का लेवल मार्केट गिव अप करता है तो उस केस में आप 22,130 तक के लिए अपने टारगेट को शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,350 के लेवल पे। अब ये लेवल्स आए कहां से, थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए ग्लोबल मार्केट के दम पे ओपनिंग रेंज मैंने आप लोग को दी है, ठीक है, 250 से लेके 300 की। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट ने इस पॉइंट से, ठीक है, चलिए ये मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा। यहाँ पे 130 का लेवल कहाँ पे है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो दो क्लोजिंग आपको दिखेगी, मार्केट का जो हाई है 10th ऑफ मई को भी मार्केट 131 का हाई बनाया था और 13th ऑफ मई को भी मार्केट का 131 का ही हाई था। तो जब इस लेवल को हमने पार कर लिया है तो अब ये 131 का जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए अगर 300 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में फिर मार्केट एक बार 210 से 130 की रेंज में आपको डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। तो ये तो डाउन साइड के लेवल हो गए। अब अप साइड की अगर बात करते हैं तो अप साइड का 380 वाला जो लेवल है वो कहां से आया, उसके लिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा समझाता हूँ। देखिए अभी 200 के लेवल पे ही 68 लाख कॉल राइटर्स और 57 लाख पुट राइटर्स है, जबकि हम एग्जैक्टली 200 पे क्लोज हुए हैं। अब अगर मार्केट खुलने के बाद 300 के लेवल को पार करता है जहां पे 76 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 14 लाख पुट राइटर्स है, मतलब 76 और आपके 68 यानी कि टोटल कितने हो गए आपके, लगभग हो गए 1,44 लाख, ठीक है, कॉल राइटर्स। और पुट राइटर्स कितने हैं, सिर्फ 57 और 14, दैट मींस आपके ये हो गए 71, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आधा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मार्केट यहाँ पे इन दोनों लेवल्स के ऊपर अपने आप को 15-20 मिनट होल्ड कर जैसे ही करेगा, सबसे पहले तो ये 200 वाले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके भागना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 300 वाले। तो उस केस में मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से आपका 380 से 400 की रेंज तक तो पहुंच जाएगा फर्स्ट हाफ में। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर निफ्टी में आपका प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर निफ्टी आपका 400 का लेवल भी ब्रेक करेगा और मिनिमम साइड पे 450 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये रीजन है ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ का तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर 300 का लेवल मार्केट नहीं होल्ड कर पाया तो बहुत तेजी से नीचे आएगा 200 के आसपास, क्योंकि 200 के आसपास लेकिन मार्केट उस समय तक अपना सपोर्ट बना चुका होगा क्योंकि पुट राइटर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इन केस प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन नहीं आता है तो एंड ऑफ द डे मार्केट एक गिरावट आपको दिखा सकता है, जो जिसके लेवल्स क्या आएंगे 130 तक के, क्योंकि 130 अब हमारा सपोर्ट जोन का काम कर रहा है निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, चलिए ये रहे आपके डेटा, ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा आपका 380 का, ठीक है, ये आप लोग का रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट रहेगा आप लोग का 450 का, ठीक है, लेवल्स क्लियर है सबको। ये हो गए आपके बाई साइड के लेवल जब आप मार्केट को बाइंग करेंगे 300 के लेवल के अबव, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप 250 का करेंगे। आ जाते हैं डाउन साइड पे, अगर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो उस केस में आप क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 210 का ही
और सेकंड टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 22,130 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे आप लोग, जब आप सेल कर रहे हैं 300 के बिलो तब एक सिंपल सा स्टॉप लॉस 350 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आप लोग को दिखाने वाला था निफ्टी के चार्ट पे वो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, एक गिरावट दिया। ठीक है, अगेन मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, एक गिरावट दिया, फिर से अगर आप देखेंगे तो एक लाइफ टाइम हाई बनाया और एक गिरावट दिया। और अब इस गिरावट को क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं इस गिरावट से अगेन बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन मार्केट यहां से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है अपने आप को। ठीक है, बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो अब यहां से ये जो लेवल आ रहा है ना, ये लेवल मार्केट का करेगा सपोर्ट का काम, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहां से एक प्रॉपर तेजी जहां तक की आपको देखने को मिल सकती है। अब ये कितना टाइम ले सकता है वो तो देखिए एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस लेवल तक आपका आ रहा है वही 23 या 24 मई। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक में लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक में 20 मई को हॉलीडे है, तो 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें मिलेंगे। लेकिन हाँ, मार्केट यहाँ से अगर मैं प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो देखिए इस पॉइंट से ये मैंने सिर्फ डायरेक्टली मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान से दिखे। देखिए मैंने सिंपल सा इन दोनों को टच किया, इन दोनों के लो को, और ये अपने आप टच हो गया। तो ये लाइन मार्केट के लिए क्या कर रहा है, इस समय सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाई क्या था, यहाँ पे हाई है आपका 768, यहाँ पे नया हाई क्या था आपका 794। तो बहुत बड़ा कोई हाई भले ही ना बनाए, लेकिन 850 टू 900 तक का हाई आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो बात हो गई निफ्टी की। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मेरी बात मानिए, एक बार आपको बिल्कुल इस मार्केट को प्रॉपर वे में सीखने की जरूरत है, तभी अपने लिए आप डेली वाइज सक्सेसफुल रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में क्या टारगेट दिए थे उसकी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली देखिए बैंक निफ्टी कहां पे खुला, 47,923 पे 957 का हाई है। मैंने 48,000 का लेवल क्लियरली आप लोग को दिया था कि उसको पार करेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं पार कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे। 750 से 500 तक के टारगेट थे, 536 का आपको 534 का लो दिख रहा है। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में तो आपको पूरे 450 पॉइंट तक का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। ठीक है, जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया, क्योंकि 48,000 के पार हम निकले ही नहीं, तो जितना आसपास मिला हमने वहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाई, और सीधा आप देखेंगे कि 500 तक के टारगेट है, 534 का लो है, तो वहां तो बुक करना बनता था। ठीक है, मतलब 450 से लेके 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ कल का वीडियो देख के आप लोगों ने आराम से बनाया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों का क्या। देखिए सेम निफ्टी जैसा ही बैंक निफ्टी ने भी किया, ओपन होने के बाद थोड़ा सा डिप दिखाया, फिर अगेन यहाँ पे एक पुलबैक रैली दी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हाईज दिखा देता हूं। इस 945 वाले कैंडल का हाई है आपका 936, 950 वाले कैंडल का हाई है 929, और अगेन 955 वाले कैंडल का हाई है 919। तो ये दोनों कैंडल ने आपको 945 और 950 वाले कैंडल में आपको दिखेगा क्लियरली डबल टॉप। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो डबल टॉप से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाई, बैंक निफ्टी को सेल किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी अगर आपका क्या बना था, डबल बॉटम का पैटर्न बना था, यहाँ पे भी बना था और यहाँ पे भी बना था। ठीक है, इवन यहाँ पर भी बना था। लेकिन सेम वही चीज कि अगर आप प्रॉपर इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको इन जगहों पे अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, आप सीधा यहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या दिखा था, डबल बॉटम दिखा था, मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से बैंक निफ्टी को बाई भी किया। अगेन एक रैली बैंक निफ्टी ने अपसाइड की दी, और यहाँ पे देखिए क्लियरली विजिबल होगा आपको डबल टॉप, और एंड ऑफ द डे था हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है। हमने क्या किया, सिंपल सी पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। तो हमने क्या लिया, सिंपल से ये दो ट्रेड्स लिए आज के सेशन में। देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हमें बना इसमें। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियरली है 936 है, 930 मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
535, 540 मान लीजिए, ठीक है, 546 ऑन 536, ठीक है, 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज हम लेते हैं तो उसी रेंज में, तो 540 और यहाँ पे 930, ठीक है, तो आपका लगभग वही हो गया 400 पॉइंट्स, ठीक है, इस रैली में हमें मिले 400 पॉइंट्स और यहाँ पे 540 से हमने जो बाई किया यहाँ पे हाई है 720 का, तो लगभग 180 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे हमें मिले कितने 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट और यहाँ पे हमें मिला 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मतलब जिन लोगों ने सिंपल सा हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज किया उन लोगों को इन दोनों ही ट्रेड्स को मिला के 580 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया और यहाँ 930 से बोल लीजिए या खुलते ही जिन लोगों ने शॉर्ट किया मिनिमम साइड पे 400 से 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन्होंने अपने लिए बनाया होगा। तो देखिए यही सिंपल सा बेनिफिट है, अगर आप प्रॉपर्ली इन पैटर्न्स को यूज करना सीख जाएंगे, प्रॉपर इनके साथ इन इंडिकेटर्स का यूज सीख जाएंगे तो फिर इस मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की, तो इनको मैं हटा देता हूं। अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, यानी कि कल बैंक निफ्टी में आपको कैसा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए क्लियरली विजिबल है कि ग्लोबल मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे ही चलते हुए दिख रहे हैं, तो जिसके कारण मार्केट हमारा निफ्टी यहाँ से एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो रहेगा 47,800 का, ठीक है। सेम सिनेरियो और सेम सिचुएशन ही हम रखेंगे कि अगर 47,800 के एवब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता, तीनों कैंडल अगर 47,800 के एवब क्लोज कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो कल बैंक निफ्टी में इतना वॉल्यूम होगा नहीं, तो निफ्टी की तेजी के साथ कल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी आपका 48,000 का लेवल ब्रेक भी करेगा और उसके ऊपर एक अच्छा मूव ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये थोड़ा सा कल के लिए व्यू आप बाई साइड में लेके चल सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो 47,800 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के अब क्लोज करते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 48,100 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 48,300 का रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। तो स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 47,640 पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। सिर्फ और सिर्फ हमें सेल तभी करना है कि अगर 47,800 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 47,800 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 47,550 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 47,350 पे रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,960 पे, ठीक है। तो लेवल्स बैंक निफ्टी के ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 100 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, और ये आपका 300 का रहेगा सेकंड टारगेट। हालांकि इस टारगेट को आप जो लोग ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, जो लोग ये वीडियो पूरा और अच्छे ध्यान से देख रहे हैं ये वो लोग ये टारगेट हालांकि 48,500 तक के लिए भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग सिर्फ लेवल देख के चले जाते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको ध्यान से वो चीज समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि उसके पीछे का रीजन क्या है। जो लोग सिर्फ लेवल देख के भाग जाते हैं तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 48,500 तक का टारगेट है बैंक निफ्टी का कल के दिन के लिए, जो आप मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ तभी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे अगर बैंक निफ्टी आपका 800 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज करती हैं उस समय आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 500
50 का, और सेकंड टारगेट होगा आपका 350 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे, जब आप 800 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं 47,800 के बिलो, तो ऊपर की तरफ आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 960 पे। और अगर आप 47,800 के बिलो अगर मार्केट आपको मौका दे रहा है प्रॉपर्ली, उसके ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो वहां से आप बाइंग का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 48,100, सेकंड टारगेट 48,350, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,640 पे। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहाँ देखिए, यहाँ आपको डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिस किसी को भी मार्केट को प्रॉपर्ली इन पैटर्न्स को, मतलब एक ही सिंपल सा पैटर्न है, देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है या ये पैटर्न कैसे वर्कआउट करता है। तो डिटेल में अगर किसी को ये पैटर्न समझना है, इसके साथ जो इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा था वो भी बहुत सिंपल से इंडिकेटर्स है, वो सीखने का मन है, ग्लोबल मार्केट के थ्रू अगर एक दिन पहले ये प्रेडिक्ट करने का मन है कि मैं कैसे ओपनिंग रेंज फाइंड आउट करता हूँ या फिर कैसे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट मैं करता हूँ ओआई का डेटा शो करके, या ओआई के डेटा से ये चीज कैसे फाइंड आउट की जाती है, इंडिया विक्स का इस मार्केट में क्या रोल प्ले रहता है, एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखाते हैं। 1 मंथ का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसमें हम हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करवाते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात, हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कोई रिकॉर्डिंग मतलब कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग नहीं रहती कि मैंने आपको भेज दिया आप देख लो सीख लो, नहीं। रोज 1 घंटा, मतलब इन 5 days इन अ वीक हम आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेली 1 आवर। ठीक है, प्राइसिंग की बात करें 21,000 की इसकी प्राइसिंग है। और देखिए इस मार्केट में जो भी आता है, अगर आप खुद भी, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, आप खुद भी याद करेंगे तो इनिशियली आपने इस मार्केट में जब एंटर किया होगा तो आपने 25 से 30 हजार तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए होंगे। और अभी भी अगर आपने नहीं सीखा है प्रॉपरली इस मार्केट में काम करना, तो अभी भी आप पैसे अपने गवा ही रहे हैं। तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करके आप अपने लिए सीख सकते हैं और लाइफ टाइम एक बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट में देखिए क्या है, लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं लेकिन एक्चुअल वे नहीं सिखाते कि कैसे आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। तो हम आपको, इसीलिए हम आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। काफी एक्सपीरियंस है हमें इस मार्केट में और लास्ट 5 ईयर्स से ये पैटर्न इस मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को भी इंटरेस्ट है व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम लिख के मुझे भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।